Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our math work from unit number 6, ratio and proportion. Unit 5 is completed in previous lecture. In this unit students will learn, इस unit में हम क्या सीखेंगे? To find the ratio or more quantities. रेशियो के बारे में सीखेंगे, इसके अलावा कुछ और क्वांटिटीज के बारे में. टू कंपेयर रेशियोज, रेशियोज को कंपेयर कैसे करेंगे, मीन्स टू रेशियोज को आपस में ऑपरेट करवाएंगे, कंपेयर कैसे करेंगे. टू एक्सप्रेस अ रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, किसी भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म, इट मीन्स हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे. टू फाइंड इक्विवेलेंट रेशियोज, इक्विवेलेंट रेशियोज जो आपस में इक्वल होंगी. अबाउट प्रोपोर्शन एंड द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो टाइप्स हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, उसके उनमें डिफरेंस को सीखेंगे, उनमें क्या चीज़ डिफरेंट है. टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड रियल लाइफ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. इससे पहले हमारे पास कुछ मैथ्स फ्लैश है. मैथ्स फ्लैश में आपके पास जो आप प्रीवियस चैप्टर्स प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है. तो और कुछ आपसे इस आपने जो प्रीवियस क्लासेस में आपने रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ लिया होगा उसके बारे में भी होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेक्स्ट सेट इन द सीरीज, हमने ये जो सीरीज है इसमें हमने एक नेक्स्ट सेट लिखना है. अब ये सीरीज कौन सी है, 1 to 4 to 8. अब देखें इसमें हर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है. और उसके वो नंबर फर्स्ट नंबर और उसका मल्टीपल लिखा जा रहा है. 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 4. 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 8. 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12. नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, 4 को 4 से करेंगे 16. सो जो नेक्स्ट सेट बनेगा वो क्या होगा 4 16, 4 एंड कॉमा 16. नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रैकेट में सेट बनेगा आप आंसर में लिखेंगे वो क्या होगा 4 16. नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिगर इज वाइट रेड नॉट ब्लू, ये जो हमारे पास स्क्वायर बना हुआ है इसमें हमने फ्रैक्शन निकालनी है 4 की और रेड की, सॉरी वाइट की और रेड की, ब्लू की नहीं. अब देखें वाइट की फ्रैक्शन क्या है, ये जो फुल स्क्वायर है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है बेसिकली 1 2 3, और उसमें से वाइट का 1 पार्ट है. सो 1 में 4 में से 1 को 4 में से जो वाइट है वो 1 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसका 4th पार्ट है वाइट का. सो हम इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/4. इट मीन्स वाइट की जो है वो 4 में से 1 पार्ट वाइट का है. नेक्स्ट हमारे पास जो रेड की बनेगी, अब रेड में से ये 4 पार्ट्स में डिवाइड था एंड देन फिर इसको हमने 4 में डिवाइड किया है और 4 में से 2 पार्ट्स रेड के हैं, 2/4 रेड की. ओके. नेक्स्ट, इफ अ बुक इज 6 टाइम्स एज थिक एज मैगजीन, अगर एक बुक एक मैगजीन से 6 टाइम्स मजीद मोटी है, मजीद थिक है, इट मीन्स जितने पेजेस मैगजीन में हैं 6 टाइम्स मजीद उनमें ऐड करें तो एक बुक उतनी मोटी है, उतने उसमें पेजेस हैं. हाउ मैनी पेजेस डज इट हैव, ठीक है, उस बुक में कितने पेजेस हैं. इफ द मैगजीन हैज 56 पेजेस, अगर देखें अगर एक मैगजीन में 56 पेजेस हैं और एक बुक जो है वो उस मैगजीन से 6 टाइम्स थिक है, उससे 6 टाइम मजीद आप ऐड करें तब आएगा. तो 56 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, जो नंबर ऑफ पेजेस आएंगे वो उस बुक के पेजेस होंगे, ठीक है. आप लिखेंगे मैगजीन हैव पेजेस इज इक्वल टू 56 और फिर लिखेंगे बुक थिक एज मैगजीन 6 टाइम्स, फिर आप 56 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, जो आंसर आएगा उतने पेजेस आपके बुक में होंगे. इफ अ कार ट्रेवल्स 15 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ फ्यूल, अगर एक कार 15 किलोमीटर ट्रेवल करती है 1 लीटर पे, हाउ मच फ्यूल वुड इट हैव टू ट्रेवल 90 किलोमीटर, तो वो 90 किलोमीटर जब ट्रेवल करेगी तो कितना फ्यूल उसमें वो स्पेंड करेगी, उसमें खर्च होगा. तो देखें 15 किलोमीटर उसने 1 लीटर से किया, ऑटोमेटिकली जब 30 किलोमीटर करेगी तो 2 लीटर, 45 मीटर करेगी तो आप 15 से हिसाब से जाएंगे 90 तक, ठीक है. 15 के मल्टीपल से 30 पे जाएगी 2 लीटर, 45 पे जाएगी 3 लीटर एंड जब 60 पे जाएगी तो 4 लीटर, 75 पे जाएगी तो 5 लीटर एंड लास्ट में जब 90 पे जाएगी तो 6 लीटर. इट मीन हमने 90 को 15 से डिवाइड किया है, 19 डिवाइड बाई 50 एंड 15 6 90. इट मीन जब वो 15 किलोमीटर उसने 1 लीटर पे किया तो 90 किलोमीटर वो 6 लीटर यूज़ करेगी. आप लिखेंगे कार ट्रेवल
15 किलोमीटर इक्वल टू 1 लीटर में 90 किलोमीटर हमें फाइंड करना है। 90 डिवाइड बाई 15 करेंगे इक्वल टू 6 लीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास रिव्यूइंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हम रीड करने लगे हैं, रिव्यू करने लगे हैं। इससे पहले जो आप पढ़ चुके हैं फ्रैक्शंस के बारे में। लेट अस रिव्यू द प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की हम उसके प्रोसीजर को रिव्यू करने लगे हैं। व्हेन वी डिनोमिनेटर्स आर द सेम, जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होता है, ठीक है, हम उसको रिव्यू करें। एग्जाम्पल 1, शाहिद हैज 17 मार्बल्स, 3 आर ब्लू, 5 आर येलो एंड द रेस्ट आर रेड। शाहिद के पास 17 मार्बल्स थे, उसमें से 3 ब्लू हैं, 5 येलो हैं और जो बाकी उसमें से बचते हैं वो कितने हैं, रेड। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ शाहिद मार्बल इज येलो। येलो की हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। व्हाट फ्रैक्शन इज रेड, रेड की फ्रैक्शन भी हमने फाइंड करनी है। कंपेयर द टू फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शंस को फिर कंपेयर करना है। सोल्यूशन, शाहिद हैज 5 येलो मार्बल्स, उसके पास 5 येलो मार्बल थे आउट ऑफ टोटल ऑफ 17 में से अगर 5 येलो है तो उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 5/17। ओके, ही हैज़ 3 ब्लू मार्बल्स, उसके पास 3 ब्लू हैं 17 में से, तो 3/17 ब्लू की बनेगी। द रिमेनिंग आर रेड, रेड उसमें से जो बचते हैं वो देखें 17 माइनस 3 प्लस 5, क्योंकि 5 येलो और 3 रेड, सॉरी 3 ब्लू, इनको हम ऐड करके निकाल लेंगे और जो रिमेनिंग होंगे वो 17 इक्वल 17 में से जो रिमेनिंग होंगे वो 9 रेड हो जाएंगे। 9 रेड मार्बल्स, 9/17 ऑफ हिज मार्बल इज रेड। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर हम साइंस की मदद से करेंगे। 9/17 ग्रेटर देन 7/17, यहाँ पे 5/17 है। ओके, बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है 7, यहाँ पे 5 है। ओके, 5/17 एंड ग्रेटर देन 3/17। When the denominator of any two fractions are the same, जब किसी भी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस का हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, वी कंपेयर ओनली देयर न्यूमिनेटर, तो फिर हम जस्ट उनके न्यूमिनेटर को कंपेयर करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम होता है। When two fractions are compared, जब दो फ्रैक्शंस को कंपेयर किया जाता है, द फ्रैक्शन विद द हायर न्यूमिनेटर, तो फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर हायर हो इज द बिगर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमिनेटर हाई होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होगी। ओके, न्यूमिनेटर जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आता है, तो 9 इसमें सबसे ग्रेटर न्यूमिनेटर में 9, फिर 7 और फिर 3, इस लिहाज से उन्होंने कंपेयर किया है। नेक्स्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वी ऑफन नीड टू कंपेयर डिफरेंट क्वांटिटीज इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत सी क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने लगे। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल, द हाइट्स, for instance mean, for example, the heights of two children, दो बच्चों की हाइट, उनके कद के बारे में। the length of different pieces of cloth, कपड़ों के डिफरेंट पीसीज की लेंथ, लंबाई के लिए। the weight of different fruits, the weight of different fruits, मुख्तलिफ फलों का वजन करने के लिए, उनका वेट फाइंड करने के लिए। द स्पीड्स ऑफ साइकिलिस्ट इन आर रेस, या फिर रेस में, साइकिलिस्ट रेस में या किसी भी रेस में अपनी स्पीड चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये रोज़मर्रा की हमारी वो क्वांटिटीज़ है जो हमें ज़रूरत पड़ती है कंपेयर करने की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर इम्पोर्टेंट, रेशियो और प्रोपोर्शन इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू रिलेट क्वांटिटीज़, क्योंकि ये लाजमी है किससे रिलेटेड करने के लिए, क्वांटिटी से, विच आर नीड इन एवरीडे लाइफ, जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है। कंपैरिजन बाय डिवीजन और रेशियो, डिवीजन और रेशियो का कंपैरिजन अगर किया जाए, समटाइम्स गिव्स अ मोर, यहाँ पे इसको एक private idea of the relationship between two objects or quantities than a comparison by difference। वो कहते हैं कि जब हम डिवीजन में हम रेशियो को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो अक्सर औकात हमारे पास नए आइडियाज़, ठीक है, उनका नया रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, कुछ न्यू और कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, आइडियाज़, कुछ नए रिलेशनशिप उनका बनता है, ठीक है, रेशो फाइंड करते हुए, ठीक है, रेशो को कंपेयर करते हुए डिफरेंट नई एक्टिविटीज़ आती हैं हमें कंपैरिजन में डिफरेंस पे। एग्जांपल 2, एग्जांपल 1 हमें यहाँ पे दी गई थी। एग्जांपल 2 क्या है, प्राइस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज
are as 50,000, price of mobile phones is 10,000. These figures indicate the following. हमारे पास ये किसको इंडिकेट करेंगे फिगर्स? द प्राइस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आर एस 40,000, देन द प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन, वो कहते हैं कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर की प्राइस है वो मोबाइल फ़ोन की प्राइस से 40,000 ज़्यादा है. द प्राइस ऑफ कंप्यूटर आर एस 50,000 इज़ 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन इज़. और ये इसकी एक और अगर हम इस तरह से इसको कंपेयर करें, एक इस तरह से कंपैरिजन हो सकता है कि 40,000 उससे ग्रेटर है तो 50 में से 40, और देन वो कहते हैं कि 50 टाइम्स उससे 5 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि 10 टाइम्स अगर करें तो 5 टाइम्स बनता है. द मोबाइल फोन्स 20% आर 1/5 आर द प्राइस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर. ठीक है, आप ये उसकी मोबाइल फ़ोन की प्राइस है और साथ में उसको 1/5 को मल्टीप्लाई, इट मीन्स उसको डिवाइड करें. द कंपैरिजन इज रिटन एज फॉलोज. प्राइस ऑफ कंप्यूटर, प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इक्वल टू 5:1. ठीक है, 5 में से 1 पार्ट, 5 में से 1 पार्ट मोबाइल फ़ोन की प्राइस है, कंप्यूटर की प्राइस कितनी है? 5 टाइम्स उससे ज़्यादा है. और प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन, प्राइस ऑफ कंप्यूटर 1/5. ठीक है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन की प्राइस अगर 5 पार्ट्स हैं तो 1 पार्ट उसमें से मोबाइल फ़ोन और 5 पार्ट्स कंप्यूटर के. 5:1 एंड 1:5, ये हमारे पास साइन होता है रेशो को इंडिकेट करने के लिए, कॉल्ड रेशोज. द कॉलन इज इंसर्टेड बिटवीन द टू नंबर्स डिनोट द रेशो. ये जो भी मैंने आपको बताया, ये साइन, ये कॉलन, ये 2 नंबर्स के बिटवीन रेशो को इंडिकेट करने के लिए ये साइन यूज करते हैं. 5:1 इज रीड एज 5:1 and 1:5 is read to 1:5. ओके. एग्जाम्पल 3 ये आपने खुद सॉल्व करनी होगी. एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 आपने खुद चेक करनी होगी, लाइक जैसे हमने एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 की है. नेक्स्ट है हमारे पास रेशो की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन. ओके, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन. अ रेशो इज अ रिलेशन विच आर वन क्वांटिटी बियर्स टू एन अदर क्वांटिटी. एक रेशो एक ऐसा रिलेशन है टू क्वांटिटीज़ के बीच में, टू क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन है ऑफ द सेम काइंड विद रिगार्ड टू देयर मैग्नीट्यूड्स. जैसे कि उनके मैग्नीट्यूड्स उनकी काइंड उनकी एक ही किस्म के होते हैं, बट मैग्नीट्यूड होता है कि उसका किसी के पास जो हमारे पास उसका टोटल वॉल्यूम होता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड किसी चीज़ की क्वांटिटी, कि अगर एक के पास 3 टाइम्स है, दूसरे के पास 5 टाइम्स है, तो उसके मैग्नीट्यूड वो होता है. ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड को हम उसमें डिफरेंस करने के लिए रेशो को यूज़ करते हैं. ओके, रेशो एक ऐसा रिलेशन है जो दो क्वांटिटीज़ के बिटवीन में उनकी सेम काइंड बट उनके मैग्नीट्यूड्स को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है. ये रेशो की डेफिनेशन आपने लिखनी भी है और याद भी करनी है. कंपैरिजन इज मेड बाय कंसिडरिंग व्हाट मल्टीपल आर पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी देन द सेकंड वन इज. हम फर्स्ट क्वांटिटी को, फर्स्ट मल्टीपल को सेकंड से कंपैरिजन क्या होता है कि हम उस तरह से कंसीडर करते हैं कि जो व्हाट मल्टीपल फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी का मल्टीपल क्या होगा. इफ़ द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 5:6. ठीक है, हम इसको ऐसे रीड करते हैं 5:6. तो अगर उन क्वांटिटीज़ की रेशो ये है, इट मीन्स डैट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू क्वांटिटीज़. इसका क्या मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड है टू क्वांटिटीज़ का हैव बिन कंपेयर हम कर चुके हैं. इफ़ वन ऑफ द क्वांटिटीज़ हैज़ मैग्नीट्यूड 6, एक का मैग्नीट्यूड 5 है, देन द अदर मैग्नीट्यूड इज 6. मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, टू वैल्यूज़, टू क्वांटिटीज़ के अपना अपना मैग्नीट्यूड होता है जो उनकी क्वांटिटी होती है. फॉर एग्जांपल, फॉर अ रेशियो ऑफ 5:6, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 5:6. इफ़ द स्पीड ऑफ द रेड कार इज़ 50 किलोमीटर पर हॉर. अगर एक कार की स्पीड 50 किलोमीटर एक घंटे के हिसाब से है, द स्पीड ऑफ द ब्लैक कार वुड बी 60 किलोमीटर पर हॉर. ठीक है, और ब्लैक कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर हॉर है. अ रेशो इज एन एब्स्ट्रैक्ट नंबर गिवन बाय अ फ्रैक्शन. रेशो एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर, जो नंबर नज़र नहीं आता. ठीक है, एक फ्रैक्शन की मदद से हम उसको शो कर देते हैं. द न्यूमिनेटर डोनेट्स द मैग्नीट्यूड. जो न्यूमिनेटर होता है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी या टर्म, जो फर्स्ट क्वांटिटी और या फिर टर्म होती है. एंड द डिनोमिनेटर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड क्वांटिटी या टर्म. और जो डिनोमिनेटर होता है वो सेकंड क्वांटिटी की
उसकी सेकंड टर्म या क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है। इफ़ द मंथली इनकम्स ऑफ मिस्टर अरसलान एंड मिस्टर असद आर 40,000 एंड आर एस 50,000 रिस्पेक्टिवली, अगर रिस्पेक्टिवली मीन आप प्रॉपर सीक्वेंस है, मिस्टर अरसलान की 40,000 एंड मिस्टर असद की 50,000 अगर उनकी इनकम है मंथली, इट मीन्स दैट द रेशियो ऑफ देयर इनकम्स इज 40,000 इज टू 50,000, 4:5। ठीक है, आर एस नॉट आर एस 4 इज टू आर एस 5, जस्ट हम लिखेंगे 4:5, साथ में रुपीज़ नहीं लिखना। दिस इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो 4:5। ठीक है, ये इन्होंने रेशो को एक्सप्रेस कर दिया। कंपेयरिंग रेशियोज ऑफ कॉमन टर्म्स, रेशियोज की कॉमन टर्म्स को हम कंपेयर कैसे करते हैं। लिखनी आपने जस्ट ये रेशियोज की डेफिनेशन है, जस्ट ये आपने इसको पढ़ना है, रेशियो की डेफिनेशन लिखनी भी है और याद भी करनी है। कंसिडर 2 बॉक्सेस ऑन वेइंग 3 kg एंड सेकंड 4 kg। हमने 2 बॉक्सेस को कंसिडर किया, एक का वेट कितना है 3 kg एंड सेकंड का 4 kg। वेट ऑफ द फर्स्ट बॉक्स एंड वेट ऑफ द सेकंड बॉक्स 3। अब देखें उसने कहा था कि न्यूमिनेटर जो होगा वो फर्स्ट जो क्वांटिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड और जो डिनोमिनेटर सेकंड का मैग्नीट्यूड। तो जो फर्स्ट है वो फर्स्ट बॉक्स का मैग्नीट्यूड है और ये सेकंड का मैग्नीट्यूड है 3/4। वेट्स ऑफ दीज बॉक्सेस कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ द टू वेट्स आर द गिवन इन द सेम यूनिट। ठीक है, अगर सेम यूनिट में उनका वेट गिवन हो तो जस्ट उस वक्त ये कंपेयर किया जा सकता है। द सेम यूनिट इज इग्नोर्ड फ्रॉम बोथ द न्यूमिनेटर। अगर हमने देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू सेम होगी तो हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे, जस्ट न्यूमिनेटर जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर वैल्यू होगी उसको कंपेयर करेंगे। देयरफॉर द रेशियोज ऑफ देयर वेट्स 3 kg एंड 4 kg इज 3:4। इसकी रेशियो क्या होगी 3:4। आ रेशियो हैज़ नो यूनिट, क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं है, जस्ट इनका मैग्नीट्यूड एक ही है। ओके, 3/4। अब हम इसको 3:4 ही लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंपेयर करने के लिए नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है। कंपेयरिंग रेशियोज ऑफ डिफरेंट टर्म्स, इसको डिफरेंट टर्म्स के साथ हम कंपेयर कैसे करते हैं। द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड। एक जैसी क्वांटिटीज की रेशियोज को हम डिफाइन कैसे करते हैं, बट द रेशियो डिफाइन करेंगे, बट द रेशियो ऑफ 2 डिसिमिलर क्वांटिटीज। लेकिन जो सिमिलर क्वांटिटीज होती हैं उनकी रेशियोज को हम डिफाइन कर सकते हैं, बट जो डिसिमिलर जो एक दूसरे से मैच नहीं करती क्वांटिटीज वो मीनिंगलेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, वन कैन नॉट कंपेयर द वेट ऑफ वन बॉक्स। अगर एक ही बॉक्स है तो हम एक ही बॉक्स को किससे कंपेयर कर सकते हैं, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते विद द लेंथ और हाइट ऑफ द अनदर। दूसरे की लेंथ या हाइट से जस्ट हम कंपेयर नहीं कर सकते, फुल टू फुल हम एक बॉक्स को मैग्नीट्यूड को दूसरे बॉक्स के मैग्नीट्यूड से कंपेयर करेंगे। इफ़ द क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड आर इन डिफरेंट यूनिट्स, अगर क्वांटिटीज जो है वो मुख्तलिफ यूनिट्स में कंपेयर की जाए, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ रेशो, तो हम उनको रेशो में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट इज़ इसेंशियल टू एक्सप्रेस देम, हमने ये ज़रूरी है, इट इज़ इसेंशियल ये ज़रूरी है टू एक्सप्रेस कि उनको एक्सप्रेस करें देम इन द सेम यूनिट टू फाइंड द रेशो, कि अगर हमने उनकी रेशो फाइंड करनी है तो उनके यूनिट सेम होने चाहिए। मीन्स अगर एक साइड पे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो दूसरी साइड पे भी मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना होगा। हम एक साइड पे मैग्नीट्यूड दूसरे साइड पे वेट्स या लेंथ को नहीं रख सकते। कंसीडर 2 स्टिक्स ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट की 2 मीटर एंड सेकंड की 40 सेंटीमीटर। द लेंथ नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट, हमने इनको सेम यूनिट में अगर इनको एक्सप्रेस करना है तो 200 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर इनका यूनिट सेम है रिस्पेक्टिवली टू बी एबल फाइंड द रेशियो, तो ये रेशियो फाइंड करने के काबिल है, इसके एबल है। द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज 240 5:1, हमने इसको डिवाइड किया है, हमारे पास रेशियो क्या है 5:1, one of two terms forming a ratio. The first one is called antecedent and the second is as consequent. ये रेशियोज हमारे पास जो टर्म्स हैं, जो हम रेशियो हम लिखते हैं, जो फर्स्ट हमारे पास वो नंबर होता है, फर्स्ट रेशियो होती है फॉर एग्जांपल 5, उसको हम क्या कहेंगे एंटीसीडेंट एंड सेकंड वन कॉन्सिक्वेंट। एक्सप्रेसिंग रेशियो इन सिंपलेस्ट टर्म्स, सादा टर्म्स में हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अ रेशियो इज एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल, आप इसको जितना उसको सिंपल बना सकते हैं उस रेशियो को उतना एक्सप्रेस करें। ईच टर्म ऑफ द रेशियो की हर टर्म इज डिवाइडेड बाय अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स अगर आपके पास दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं तो आप उनको तब तक डिवाइड करें जब तक वो डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 4/8 है तो आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, देन 2/4 भी डिवाइड हो रहे हैं तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तब तक करेंगे जब तक आएगा। फॉर एग्जांपल, लुक एट द रेशियो 12/12 is to 20, डिवाइड द एंटीसीडेंट 12
and consequent 20 and their common factor is 4. 12:4 can be expressed as 3:5 or 12:20 or 3:5. एग्जाम्पल 5 है आपके पास 1/3 रेशियो 2/5 या 1:5 इक्वल टू आपके पास ब्रैकेट है और ब्रैकेट में है 1/3 1/3 multiply 15 and 1:5 2/5 multiply 15. Or simply reverse the second fractions. 1/3 ratio 2/5 equal to 1/3 multiply 15 था यहाँ पे अब हम 5/2 को हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, इस साइड से यहाँ पे 1/3 के साथ और फिर 5/6 मल्टीप्लाई इक्वल टू 5/6 ये जो हमारे पास 15 और ये 15, ठीक है, और 5/6 हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/6 क्योंकि जब हम ये अभी तो इक्वल में है लेकिन जब हम इनका रेसिप्रोकल लें तो ये 6/5 हो जाएगा और 5 कैंसिल हो सकता है 5/6 5/6। जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं रिवर्स में हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे 2/5 को हमने 5/2 बना लिया, ठीक है। सेकंड रेशियो उन्होंने कहा था सिंपली रिवर्स द सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास 2/5 है और हम इसको रिवर्स में ले लेंगे, देन ये बन जाएगा 5/2 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रेशियो क्या आएगी 5/6 5:6। इन दिस केस बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो आर फ्रैक्शंस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देम एज सिंपल रेशियो। हमने इनको सिंपल रेशियो इसको एक्सप्रेस करने के लिए बनाया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनता है ये 2/15 इक्वल टू 5/6, ओके, ये 5/6 के इक्वल हो गई है। नेक्स्ट आर मल्टीप्लाइड बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। देन अगर आपके पास 2 रेशियोज हैं तो आप उनका एलसीएम भी ले सकते हैं डिनोमिनेटर्स का, मीन्स जो आपके पास यहाँ पे नीचे दोनों टर्म्स होती हैं आप उनका एलसीएम भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल 6 एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सेम एज आपने इसी तरह इसको करना है। पार्ट 1 है आपके पास 2 gross and 6 dozen, ये आपके पास रेशियो है, आपने इसको सॉल्व करना है 2/5 6/7। सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है द गिवन रेशियो इज 2 gross and 6 dozen, कन्वर्ट द डिफरेंट यूनिट्स इनटू द सेम यूनिट आइदर ग्रॉस और डजन। वो कहते हैं कि ये जो डिफरेंट यूनिट्स हैं इनको एक ही यूनिट्स में हम सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। डजन इसमें कितने होते हैं नंबर्स 12, 2 × 12 इक्वल टू 6 डजन, ओके। तो 2 × 12 को हमने 24 में चेंज कर लिया और 6 डजन, तो इसकी रेशियो क्या बन गई 24:6। 24 × 1/6 हमने साथ ही इसका रेसिप्रोकल लिख लिया, ये 6 का हमने रेसिप्रोकल लिख लिया। टू एक्सप्रेस द रेशियो इन द सिंपलेस्ट टर्म, इसको सिंपलेस्ट टर्म में हम एक्सप्रेस करने के लिए डिवाइड द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को डिवाइड करेंगे बाय द एचसीएफ ऑफ 24 and 6, ठीक है। 24 और 6 का एचसीएफ हम फाइंड करेंगे और इसके एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को डिवाइड करेंगे। 24:6 इक्वल टू 4:1, ओके। 24 डिवाइडेड बाय 6 जब होगा तो 6 4 ज़ा 24, 4 हमारे पास नोमिनेटर में आ जाएगा मीन्स ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा मीन्स नीचे, तो 4:1, 4/1 रेशियो को हम लिख लेंगे 4:1। नेक्स्ट आपको ये पेज नंबर 83 एक्सप्लेन किया जा चुका है और इस एग्जांपल में आपके पास 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पार्ट 2 आपने खुद से सॉल्व करना है। एग्जांपल 7 आपने खुद सॉल्व करनी है। एग्जांपल 8 हम सॉल्व करते हैं। मिस्टर शाकिर अर्न्स ₹25,000 इन अ मंथ। एक मंथ में मिस्टर शाकिर 25,000 अर्न करते हैं, मीन्स उनकी ये इनकम है, उतना वो कमाते हैं। एग्जांपल 7 आपने खुद एक्सप्लेन, यहाँ पे इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने इसको समझना है, ठीक है, सॉल्व किया हुआ है, आपने इसको एक बार समझ लेना है। ऑफ विच ही सेव्स ₹5,000, 25,000 उनकी पर मंथ पे है और उसमें से वो 5,000 सेव करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर, जो उनके अखराजात हैं और उनकी इनकम है हम उनकी रेशियो लिखेंगे। तो देखें 25,000 में से अगर वो 5,000 अगर सेव करते हैं तो हमारे पास 20,000 उसकी 20,000 उनके एक्सपेंडिचर हैं, तो एक्सपेंडिचर और 25,000 और 20,000 की रेशियो। मिस्टर शाकिर मंथली इनकम 25,000 सेविंग 5,000, तो 25,000 में से 5,000 अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो 20,000
रेशो क्या बनेगी हमारे पास 25,000 और 20,000, ठीक है। आप इनको डिवाइड करेंगे तो 5:4 आपके पास रेशो आ जाएगी। एग्जाम्पल 9 आपने खुद सॉल्व करनी है। नेक्स्ट हम इक्विवेलेंट रेशियोज के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।